सर, मैं आना इंडिया से अर्शद मलिक। इस वक्त मैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शिव भाटिया जी के साथ में हूँ और आज हम देश की बिगड़ती स्थिति पर एक चर्चा करने जा रहे हैं। बंगाल के चुनाव और उसके बाद जो अभी देश की नई स्थिति पैदा हो रही है और आने वाले समय कांग्रेस का भविष्य क्या होगा, हम कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भाटिया जी से जानना चाहेंगे। भाटिया जी, इस वक्त स्थिति ऐसी चल रही है, कांग्रेस जो आपने बंगाल का चुनाव देखा है, बंगाल के हालात स्थिति जिस वक्त ममता बनर्जी का स्टेटमेंट और हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह का स्टेटमेंट और उनकी प्रचार रैली, सब कुछ उनके फेवर में जाता है। एक होम मिनिस्टर होने के चूँकि पावर में है, इसलिए ऐसा लगता है। बंगाल का चुनाव है, वहाँ पे अगर हम कोविड-19 की बात करें आदमी तो वहाँ पे रैलियाँ काफ़ी हो रही हैं, लेकिन वहाँ पे किसी तरह का कोई भेदभाव या मास्क कहीं पर कुछ देखने को नहीं मिलता है। लेकिन वहीं पे होम मिनिस्टर के ज़माने कि कोविड-19 से लोग परेशान हो रहे हैं और ये कर रहे हैं, वो दिल्ली में उसका असर देखने को मिल रहा है और अन्य दूसरी जगहों पे भी देखने को मिल रहा है। ये आपकी नज़र में क्या है, इसको क्या समझते? ये कुछ नहीं है, सिर्फ जुमलेबाजी और ड्रामेबाजी चल रही है इस देश के अंदर। आप क्या समझ रहे हैं? खुद मास्क नहीं पहनते हैं और लोगों को भाषण देते हैं। प्रधानमंत्री 1 घंटा बोल के चले गए टीवी के ऊपर और खुद बिना मास्क के 1-1 लाख की रैलियों में जाके भाषण देते हैं। ये कौन सी दोगली नीति चल रही है? देश के लिए संदेश हो रहा है और उनके लिए अपने लिए कुछ और है। पहले अपने आप को तो निभा लें, कम से कम गांधी जी की विचारधारा की ये बात करते हैं, कुछ तो सीख लें उनसे। ये पाखंड चल रहा है इस देश के अंदर, कुछ नहीं है। कोरोना वहीं फैलता है जहां पर चुनाव नहीं है, और कहीं कोरोना ही नहीं है। क्योंकि आपने वहां जो करना है वो आप करके रहेंगे, क्योंकि आपकी सरकार है, सत्ता आपके दिमाग पे चढ़ चुकी है। जिस दिन आप उतरेंगे उस दिन समझ आएगी सत्ता क्या होती है। लेकिन ये कैसे संभव होगा, कैसा लगता है? क्या मतलब आपका कैसे संभव होगा? जनता ही उतारेगी, जनता नहीं तो दी है सत्ता, वही उतारेगी। अभी हालात जो देख रहे हैं कि जनता ऐसा लगता है कि जैसे जनता उनके फेवर में है। कैसे? जो दिखता है वो बिकता है। आप भी उसी के शिकार हो चुके हैं, क्योंकि टीवी हो या पेपर हो, सबके गले दबा दिए गए हैं। कोई अपनी बात खुल के कह नहीं पा रहा है। सरकारी भोंपू बने हुए हैं। तो जब सरकारी भोंपू बने हुए हैं, सरकार की बात करेंगे तो आपको भी लग रहा है वही चल रहा है सब कुछ। एक बड़ा इसकी बात है कि जो जहाँ पे चुनाव हो रहा है वहाँ की आम जनता से जब इंटरव्यू सोशल मीडिया के और लोग लेते हैं तो बिल्कुल ही वो विपरीत दिशा में जा रहा है सत्ता के। कौन विपरीत दिशा में जा रहा है? कहाँ देख लिया आपने? बंगाल का चुनाव। कौन सी जनता ने आपको, किस जनता को देखा आपने ये बात करते हुए? वहाँ जो देख रहे हैं आपने वो इंटरव्यू देखा ही नहीं है, जनता ने बोले हैं इनके बारे में। मैं जनता के इंटरव्यू की बात कर रहा हूँ, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। मैं उसी की बात कर रहा हूँ। पूछिए तो सही, आप घूम के तो आइए पहले। मैं तो देख रहा हूँ, आप घूम के आइए ना। क्या देख रहे हैं? मैंने कहा ना, सबकी गर्दन दबा दी गई, सबके मुंह बंद कर दिए गए। जो उनके खिलाफ बोलेगा उसे जेल में डाल देंगे, सेडिशन के केसेस लगा देंगे। डर इतना ज्यादा बढ़ गया है, गुंडागर्दी का आलम नहीं है, पैसे का भेजा इस्तेमाल हो रहा है। आप कह रहे हैं ये चुनाव चल रहा है, ये लोकतंत्र की हत्या चल रही है। आप क्या समझ रहे हो? इस देश के अंदर अगर जबरदस्ती और गुंडागर्दी से चुनाव जीता गया तो लोकतंत्र नहीं बचेगा। सर, ये चुनाव में है, एक तरफ चुनाव आयोग ये कहते हैं कि भाई भाजपा के जो प्रचारक लोग हैं, स्टार प्रचारक हैं, वो चाहे अपनी मनमानी जिस तरह से भी कर रहे हैं वो करते रहें, लेकिन अपोजिशन में या कोई दूसरी भी पार्टियां अगर कुछ करती हैं तो उन पर फ़ौरन केस हो जा रहा है। इस पर न तो विपक्ष के लोग बोल रहे हैं और न उस पर कोई, अगर जनता आवाज़ भी उठा रही है तो जनता की तो सुनने वाले ने कोई, लेकिन विपक्ष तो कम से कम इस बात को, विपक्ष पूरी जोर से आवाज उठा रहा है, आपको सुनाई आवाज नहीं आवाज सुन रहा हूं। नहीं हर इलेक्शन सुनिए मेरी बात को पूरा जवाब सुनिए पहले। आवाज हर इलेक्शन कमीशन के अंदर कंप्लेंट विपक्ष ने करी, लेकिन इलेक्शन कमीशन ही पंगु हो चुका है। अब किसके पास जाके रोएंगे? क्या वो तलवारें लेके उतरेंगे सड़कों के ऊपर? वो अपनी बात ही तो कह सकते हैं लोकतंत्र में। कोई सड़कों के ऊपर क्या इनकी तरह गुंडागर्दी थोड़ा करेंगे? खुद पत्थर फेंकवाओ, फिर कहो जी हमारे पे अटैक हो गया।
हैं आरएसएस के लोग पुलिस की वर्दी पहन के हरकतें करते हैं। दिल्ली के अंदर लोगों ने पूछ लिया, पत्रकारों ने, आपके बैच नहीं है, आप कहां से आए हैं, आप कौन हैं? किसी ने भी बैच नहीं लगा रखा। अरे क्या चल रहा है भाई? और आप भी उन्हीं की भाषा में बात कर रहे हैं। मैं जो देख रहा हूँ आप उस चीज नहीं, को, क्या देख रहे हो आप? मैं इसी सवाल आपसे आप इसलिए कान कर रहा नाक हूँ। खोल के देखिए ना, तो आपको समझ आएगा कि मैं आज क्या सवाल चल रहा है। इसलिए कर रहा हूँ कि आप एक कांग्रेस के शिव भाटिया, जो कांग्रेस की अपनी मजबूती से बात उठाते हैं, बावजूद उसके कांग्रेस के और जो ज़मीनी कार्यकर्ता हैं भाटिया जैसे बोलने वाले लोग नहीं मिल रहे हैं, तो कैसे समझा जाए कि विपक्ष मजबूत है या कुछ करने के सब अपना अपना अपने अपने रूप में क्या अपने कारण अपने है? मैं तरीके ये से इस अपना काम कारण कर को रहे जानना हैं, चाह रहा हूँ। अपना अपना काम कर रहे हैं। आप सरकार के बारे में पूछिए ना। मैं सरकार आप कांग्रेस की चिंता ना करिए। कांग्रेस तो हर एक ईंट उखाड़ोगे इस देश के अंदर, कांग्रेस ही मिलेगा। क्या कारण है कि नहीं, कोई कारण अभी नहीं, भी सब जगह नजर आती है कांग्रेस। सर देखने की कोशिश करिए। मैं देख रहा हूँ इनकी ढींगा मस्ती से या बदमाशियों से कांग्रेस दबने वाली नहीं है। ये वक्त का तकाजा है। कभी कभी समय ऐसा आता है, ये ग्रह चक्र है, इनको भी समझ आ जाएगा, इनको भी समझ आ जाएगा। इंतजार करिए। पाप का घड़ा भर चुका है। पाप का घड़ा इतना भर चुका है। बंगाल के चुनाव के बाद लगे आसाम का चुनाव, आसाम के चुनाव और बंगाल के चुनाव पे ये दावादारी कर रहे हैं। उनके दावे से क्या होता है? निर्णय तो आने दीजिए, 2 तारीख के बाद बात करेंगे ना। कांग्रेस का कहीं पर भी इस पे कोई किसने कह दिया आपको statement कांग्रेस नहीं की आ सरकार रहा है। बन रही है आसाम के अंदर? कौन कह रहा है? आप यही तो कह रहा हूं आपसे। 2 तारीख के बाद बात करेंगे। ये आपके तरफ से दावा आप सिर्फ जो वो दिखाते हैं वही देख रहे हैं। आप वो तो देख ही नहीं रहे जो जनता चाह रही है। तो आप ये जानते हैं, ये आपको भी दावा है इस बात का? और 1000% सरकार बन रही है आसाम में कांग्रेस की सरकार बन रही है Yes. आसाम में, लेकिन बंगाल में क्या है? क्या बंगाल में हालात आपके सामने है। जो पैसे का बेजा इस्तेमाल हो रहा है, जो गुंडागर्दी हो रही है, तो ये पैसे का बेजा इस्तेमाल तो आसाम में भी है। आप काल्पनिक बातें क्यों कर रहे हैं? मेरे को समझ नहीं आ रहा। वहां भी है, वहां भी है, तो बेजा इस्तेमाल तो सब जगह कर रहे हैं। जिनका दिमाग गुंडागर्दी से ही चलता है और गुंडागर्दी की बातें करनी है जिन्होंने, वो तो सब जगह इस्तेमाल करेंगे। भाटी साहब, इसे रोकने का क्या तरीका है? क्या है आपके पास? लोकतंत्र में रोकने का तरीका जनता ही होती है, और जनता अपने हिसाब से हिसाब चुका देती है। और रोकने का तरीका कुछ नहीं होता। अगर वो गलत कर रहे हैं, क्या हम भी गलत करने लगे क्या? अच्छा, ये तो सही है कि हम वो गलत करें तो हम गलत नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन कोई ऐसी नीति कांग्रेस के पास बहुत नीतियां हैं, बहुत स्पष्ट हैं, बहुत बरगला लिया इन्होंने जनता को। क्या आपको लगता कभी है हिंदू मुसलमान की बात कर दो, कभी हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात कर दो। खुद तो बिन बुलाए पाकिस्तान पहुंच जाते हैं, पीछे बैठ के गालियां देने लगते हैं। अब राहुल गांधी जी ने बार बार चिल्लाया कि कितना चाइना अंदर घुस चुका है, बता तो दो जनता को। आवाज नहीं निकलती। भाषण देते हैं तो चाइना का नाम लेते हुए शर्म आती है। एक बार चाइना का नाम नहीं लिया। अरे कैसे प्रधानमंत्री हैं भाई? और भाषण सुन लीजिए आप कैसे कैसे चल रहे हैं। अभी जो 5 स्टेटों में चुनाव, इसके बाद 2 स्टेटों का चुनाव हो चुका है, आने वाले 3 स्टेट और बचे हुए हैं। इसमें अभी कांग्रेस की क्या स्थिति रहेगी? बहुत अच्छी स्थिति रहेगी। क्या कर रहे हैं? इसके ऊपर हम 2 तारीख के बाद बात करेंगे। मैं ज्यादा काल्पनिक बातें करना मेरी आदत नहीं है, और ना मैं भविष्यवाणी करता हूँ। हमारी स्थिति बहुत अच्छी है और इनके पैर उखड़ चुके हैं, इसलिए ये इस रूप में उतर चुके हैं। इनका इस रूप में आना ही इनकी कमजोरी सिद्ध करता है। सत्ता में रहते हुए इतनी बौखलाहट, इतनी घबराहट क्यों? आखिर क्या वजह है? आप तो यही जमीन खिसक चुकी है ना। वजह क्या होती है? नीचे से जमीन खिसक चुकी है, झूठ का घड़ा भर चुका है। अब 2024 में क्या नीति? 24 बहुत दूर है अभी। कहाँ 24 की बात कर रहे हैं? 24 की बात क्या कांग्रेस केंद्र में अरे कांग्रेस सत्ता में, तो कांग्रेस सत्ता की लोलुप नहीं है, और कांग्रेस कोई काम सत्ता के लिए नहीं करती है। वो जनता के हित के लिए करती है और पूरे देश के बारे में सोच के करती है। ये तो अपनी विचारधारा थोपने आए हैं सन 47 की, जो इन्होंने सन 47 के वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने एक लाइन खींच रखी थी। इनको कुछ लेना देना नहीं है इस देश से, ना इसकी तरक्की से। मजदूर सड़कों पे रो रहा है, नौकरियों वालों के पास नौकरियां नहीं है, किसान मर रहा है, कोई बात सुनने वाला नहीं है। किसके पास खुशहाली है बताइए जरा? इंडस्ट्री अपने आप में फ्लरिश नहीं कर रही है, छोड़ छाड़ के देश को चाह रहे हैं लोग। कोई सोच रहा है इन बातों के ऊपर?
आप आ जाते हो, खुद तो मास्क नहीं पहनते हो, भाषण देने आ जाते हो। अरे आप जाते हो, नेक्स्ट स्लाइड अटैक हो गया, हॉस्पिटल में जाते हो, हंसी ठहाके कर रहा है होम मिनिस्टर। अरे शर्म करो यार, इसके कुछ तो पीछे शर्म करो। अब जो नक्सलाइटों द्वारा जो मारे गए हमारे सैनिक है उसमें उनको देखने जाते हो और आप वहां हंस रहे हो। बहुत अच्छी बात आपने मेरी बात को कही है। नियत लेकिन में क्या खोट करें? है। लेकिन क्या ये जनता नहीं देख रही है? सब कुछ देख रही जनता है भी जनता। देख रही है इस चीज को। अब मैं देख रहा हूं तो वो भी देख रहे हैं जितना दिख रहा है। लेकिन बावजूद दिखा तो इसके थोड़ा बहुत ही रहे ना, दिखा कहाँ रहे हैं? गले दबा रखे हैं। इंस्टीट्यूशन का कोई इंस्टीट्यूशन अपने आप में काम नहीं कर पा रहा। इलेक्शन कमीशन तो पंगु हो चुका। मीडिया का क्या हालत कर दी है वो आपको बेहतर मालूम है। कोई प्रश्न करने को तैयार नहीं है इनके ऊपर। आवाज नहीं निकलती मीडिया वालों की कुछ प्रश्न करने की कि कोई सरकार के ऊपर प्रश्न कर ले। सरकार से आवाज बंद हो जाती है, कोई ये पूछता नहीं है आज हम आर्थिक दृष्टिकोण से कहाँ खड़े हैं, इकोनॉमी कहाँ जा रही है। किसी ने पूछा? कुछ नहीं। आज भी रह जाए कि कांग्रेस पे बात कर लो। कांग्रेस से इसलिए पूछा जाता है कि कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी, धरोहर उसकी ज़मीन से जुड़ी हुई पार्टी कांग्रेस, और बार बार कांग्रेस से इसलिए कहा जाता है कि आज कांग्रेस अपने वजूद क्यों खोती जा रही है। गलत फहमी में हो आप बहुत बड़ी। तो मैं इस बात आपकी को हिम्मत नहीं है सरकार पे प्रश्न करने की। रह जाके कांग्रेस पे प्रश्न कर लो। क्या पूछना चाह रहे हो आप? क्यों नहीं कांग्रेस क्या फ्रंट पूछना फुट चाह पे रहे हो रहेगी? आप? सरकार के पास किसकी सरकार है? सरकार की कमियां नजर नहीं आती आप? सरकार की सारी कमियां हैं। सरकार को बार बार कह रहा हूँ इस चीज को कि सरकार बार बार इस बात से ये है कि सरकार तो अपनी हठधर्मी पे उतरी हुई है। आप हम इसके ऊपर विस्तार में चर्चा आपसे 2 मई के बाद। धन्यवाद सरकार। अभी हम उनके भाटिया जी के साथ, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भाटिया जी के साथ चर्चा में थे, और हम फिर इनको एक बार चर्चा में लेंगे इसी मुद्दे पर। जब तक के लिए इजाज़त। आईना इंडिया के साथ धन्यवाद।